हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी से भी रिलेटेड, मैथ्स के चैप्टर से रिलेटेड होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर सब्जेक्ट से, कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई गाइडेंस चाहिए कि किस सब्जेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दें, क्या स्ट्रेटजी रखें, तो मैं सब बताऊँगी। ठीक है? क्या किया आपने लास्ट क्लास में? एक्सरसाइज 12.2 की थी। 12.1 में क्या किया है? सिर्फ किया एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। 11th वाला चैप्टर करेंगे 15th होने के बाद। एक्सरसाइज 12.2 में क्या किया? कुछ नहीं किया। एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, बस यही चीज़ें निकाल लिया। हर एक किसी में अलग अलग वे था तो उसको सोल्व करके निकाल लिया। अब एक्सरसाइज 12.3 में क्या है? कोई गिवन फिगर होगी, उसको उसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या? सर्कल का, सरकमफेरेंस का और ट्रायंगल का। इसके अलावा बाहर कहीं नहीं जा रहे, या फिर स्क्वायर का। इन चार चीज़ों के बाहर कहीं नहीं जा रहे। इजी सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। इस वाली एक्सरसाइज में से 4 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, और अगर इसमें से नहीं बना तो 12.2 से डेफिनेटली बनेगा। मतलब ये दोनों एक्सरसाइज 4 मार्क्स तो पक्का कंटेन करेंगी। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से है, और 2 मार्क का अगर यहाँ से 4 का उठा तो यहाँ से 4 का उठ गया तो यहाँ से 2 का, यहाँ से अगर 2 का यहाँ से 4 का उठा तो यहाँ से 2 का। अल्टरनेट है। मीन्स अगर आपको 7 मार्क अच्छे से लेने हैं तो सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होंगे तो 7 मार्क्स दिला रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कि इस मैथ में कुछ नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ सकते हैं। 10th के मैथ में इतनी बड़ी बात नहीं है, ईजी से कॉन्सेप्ट है। कोई कॉन्सेप्ट मतलब रिपीट ही होते हैं, ना ही तो कुछ चेंज हो के आता। जो याद किया है, मतलब कोई बच्चे तो रटते भी हैं कि हाँ मैथ है, रट लेते हैं, तो वो याद किया हुआ भी काम आ जाता है। ठीक है? बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मास्टर्स मेरी मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको करनी है रिवीजन। अगर आपने अच्छे से रिवीजन भी किया ना, तो मैं कह रही हूँ कि कहीं नहीं जाने वाले। 80 में से 65 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ देख के रिवीजन करने वाली बात में। और प्रैक्टिस हाथ से कर ली तो 80 आउट ऑफ 80 आएंगे ही आएंगे। अगर मैं इतना डेफिनेटली कह रही हूँ कि हाँ भी, मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की कि आपकी श्योरिटी है मार्क्स आएंगे, कुछ तो बात होगी। 25 फेब से क्या करेंगे आप? सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मुझे लगेगा कि हाँ ये आ सकते हैं। वैसे मैं साथ के साथ एक्सरसाइज में बता रही हूँ, जो हर बार हर क्लास को नोट कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल तो पहले से ही है, लेकिन वो वाली क्लास देखेगा तो उसके लिए और अच्छी बात है। ठीक है? अब करते हैं एक्सरसाइज 12.3। कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सिर्फ मैंने जो बताया था उसी कंसेप्ट को याद रखना है। किस किस को जो भी उसने पूछा, देखो यहाँ पे ऐसे वाले सर्कल में ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे सर्कल में ही कुछ गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर में कुछ गिवन है। तो ऐसे ही सारे कंसेप्ट इसी पे डिपेंड है। ट्रायंगल गिवन है ना, तो यही है, और इसके अलावा कहीं नहीं जा रहे। तो इजी सी एक्सरसाइज है, आराम से करते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला निकालना है। और ये चीज़ें गिवन है। मैं अच्छे से बना लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी जिसको दे रखी थी बुक, उसने अपने हाथ से इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रखी है, कुछ कह नहीं सकते। चलो कोई नहीं। देखो ये ट्रायंगल, ये सर्कल गिवन है, और ये रेडियस ओरिजिन से पास हो रहा है। ये कोई ओ पॉइंट ओरिजिन, ये आर, ये क्यू, यहाँ से कोई पॉइंट पी, ये, और ये है शेडेड रीजन। आपको बताना क्या है? ये निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो अगर क्लास में अच्छे से सुनोगे ना, मैं ज़्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं लेती ताकि बोर ना हो, है ना।
30 मिनट का लेक्चर इनफ होता है अगर अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो। कंसंट्रेशन भी 35 मिनट की बोलते हैं माइंड में कि हाँ भाई अगर हम एक चीज़ को कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं तो अपन 35 मिनट्स तक एक जगह फोकस रख सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ी में नहीं बन पाता इतना, ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होता ही होता है। अब तो इससे अच्छी बात है आपके लिए। तो क्या बनाना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। देखो ध्यान से देखो, ये सर्कल दिख रही है आपको, दिख रही है पी आर आपको क्या क्या गिवन है, एक बार जो है वो गिवन है वो लिख लेती हूँ। पी क्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, पी आर है वो 7 सेंटीमीटर, और पहले ही आपको निकालना पड़ेगा क्यू आर, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये गिवन है। देखो ध्यान से, अगर ये हाफ ऑफ द सर्कल डायमीटर है मतलब ये सेंटर से तो पास हो ही रहा है ना, डायमीटर सेंटर से पास होके बनता है। तो आपको दिख रहा है कि ये हाफ ऑफ द सर्कल है, तो अगर यहाँ से अगर कोई कैसे ना कैसे मैं अगर ओ आर निकाल लूँ तो मेरे को सर्कल का एरिया पता चल जाएगा। हाफ ऑफ द सर्कल का फिर बना लेंगे, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, अगर साइड पता चल जाएंगी तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो अगर मैं हाफ ऑफ द सर्कल में से ट्रायंगल वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड जो है। तो बनाते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है। सिंस आर ओ क्यू इज डायमीटर, एंगल आर पी क्या हुआ वो 90 डिग्री का है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, आर पी पी आर क्यू क्या बन गया ये, जो आर क्यू का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आर पी प्लस पी क्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखना। ये चीज़ें मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए करती हूँ कि हाँ भाई थोड़ा टाइम कम बचे, वही बात लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, पर आपको लिखनी है क्योंकि आपके लिखने के मार्क हैं। आर क्यू का स्क्वायर नहीं पता लेकिन इन चीज़ों का पता है। पी क्यू की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर, पी आर क्या है 7 का स्क्वायर, पुट कर दी वैल्यूज़। आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका अंडर रूट, 7 का अंडर रूट क्या बनता है 49, इसका 576, ये बन जाएगा 625 एंड आर क्यू की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो आर क्यू आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। अगर आर क्यू 25 सेंटीमीटर है, दिस इम्प्लाइज डायमीटर है वो 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी 25/2। तो आप हाफ ऑफ द, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बना सकते हैं। क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 22/7 यूज़ करेंगे। 25/2 25/2 टू से 11 सोल्व कर लेना। 625 इंटू 11 अपॉन में 4 और ये 28, इसको भी सोल्व करते हैं। 11 50 55, 22 और 2 70 5 27, 66 और 2 68 अपॉन में 28, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब बनाना किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बनानी है, इस वाले ट्रायंगल का बना लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू का, तो वो क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आर पी, हाइट क्या है, तो फॉर्मूला लगा लिया। तो अब सारी वैल्यू पता है, 7 इंटू 24 12 पे गया, ये आ गया 84, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पता ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, पीछे भी बनाया है अपन ने ऐसा सेम क्वेश्चन, तो ये आराम से बन जाना चाहिए। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बन जाएगा इस वाले में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। आप वर्डिंग में लिख लेना, मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 6 8 7 7 5/28 माइनस ऑफ 84,
तो ये बन गया। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है। तो ये बन गया अपना आंसर। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, और देखते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। 12.20 का ये फिगर गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 7 and 14, छोटे वाले की 7 है, 14 है, 40 डिग्री का एंगल गिवन है, तो एरिया बता दो। ये वैसे क्या बन रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है कि सेगमेंट दिख रहा है, अच्छे से बताओ। सेक्टर दिख रहा है। सेगमेंट में क्या होता है, ट्रायंगल अलग होती है, और वो छोटा सा एरिया होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये गिवन है और कोई ये गिवन है, और इसमें ऐसे 40 डिग्री का एंगल बना के ये 7 और ये फिर आगे वाला 7 मीन्स 14 बन गया। ठीक है, और ये 40 डिग्री का एंगल है। तो कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, नेमिंग दे लेते हैं इनको अलग अलग, ए ओ ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एरिया ऑफ, आंसर तो वही आना है, नेमिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ध्यान में रखो क्या लिया। एरिया ऑफ बड़े वाले सेक्टर ले रहे हैं, ए ओ सी, माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला, छोटे वाला, ओ बी डी, या फिर इसको लिख लो बी ओ डी, बीच में कॉमन ले लिया है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ ए सी ले लिया या फिर ए ओ सी ले लिया, इस बात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एरिया ऑफ सेक्टर पता है, पाई ऑफ क्या होता है, थीटा आर स्क्वायर अपॉन में 30 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री है ना। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे इसकी 7 है, इसकी 14 है और इसकी 7 है, तो ये कॉमन आ गया 22/7। थीटा अलग निकाल लेते हैं, कितना है 40 डिग्री अपॉन में 360, और यहाँ पे आ गया 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, करूँ क्या, चलो थोड़ा कर देती हूँ। 22 अपॉन में 7 इंटू 9, 196 माइनस ऑफ 49, 196 में से 49 गया, 6 में 5, 125 बच गया। 6 में से हो गया 7, सॉरी 147, तो 147 कट हो रहा है तो कट कर लेना। आई थिंक 3 पे कट हो जाएगा, तो कर लेना, ये बन गया आपका होमवर्क। कैलकुलेशन है ये 7 था। ठीक है, इतना ही इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन रहा है। और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, कंसेंट्रिक वाला एक पीछे भी आया था इस वजह से। लॉजिक क्या लगता है, जो कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा रिपीट है इसका मतलब वो आने की पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन उसके कम चांस है। लेकिन जो कंसेप्ट नया आया है तो उसके 100% चांस है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन है कौन सा, 12.21 वाला फिगर है। ABCD स्क्वायर दे रखा है और साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ABCD स्क्वायर की साइड सबकी इक्वल होती है ना, तभी इसको स्क्वायर बोलते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स हैं, तो ये सेमी सर्कल है। अब बताओ क्या बताना है, शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। देखो, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से 2 टाइम्स ऑफ सेमी सर्कल, मतलब या तो 2 टाइम्स ऑफ सेमी सर्कल कर लूँ, वैसे भी बनना क्या है, 2 इंटू हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल होके बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हाफ और हाफ मिलके 1 सर्कल ही बन जाएंगे। तो इसमें से अगर मैं सिंपल एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, देखो कि मेरे पास ये वाली फिगर है, ये कोई सेमी सर्कल है, ऐसे ही कोई और सेमी सर्कल है, एक और है, और ये 14 सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 14 है। अब डायमीटर इसका 14 बन गया, मतलब रेडियस क्या होगी 7। अब ये कंप्लीट 14 है तो इसका मतलब रेडियस तो हाफ होती है, तो रेडियस बन गया 7। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या बन जाएगा, ये वाला निकालना है ना, नेमिंग दे देते हैं ABCD। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ
स्क्वायर ABCD माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ जी। तो अब करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, बताओ साइड का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, रेडियस क्या हो जाएगी 7 बन जाएगी। तो 196 माइनस ऑफ 2 से 2 कैंसिल, 7 से 1 7 कैंसिल, और ये बन गया 154। तो 22 नहीं सॉरी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं किया। देखो ये लिखना तो आपको पड़ेगा, मैंने अच्छे से बस बता दिया। अभी ये तो लिख ही सकते हो, हियर स्क्वायर साइड इज इक्वल टू गिवन 14 सेंटीमीटर। अगर ये स्क्वायर की साइड है तो इसका मतलब ये डायमीटर बन गया, डायमीटर बन गया तो डायमीटर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर में और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r होता है। तो r की वैल्यू d/2 होगी, तो उसको सोल्व करके 7 आ गया। अब उस वाले कंसेप्ट से जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, क्या बना एरिया और शेडेड पोर्शन, लिखने का तरीका थोड़ा सा अपना बना लो, काम आएगा। ज़्यादा चीज़ें लिख के नहीं बताई जा सकती, उसका रीज़न ये टाइम ज़्यादा लेती है। हाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, मैं बता तो सारा रही हूँ है ना, कोई चीज़ स्किप तो नहीं की जा रही, तो बना लेना। ठीक है, अब फोर्थ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 12.20। ये वाली 12.22 ये वाली फिगर यूज़ करनी है। फाइंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस वाले की रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ड्रान कैसे कर रखी है वर्टेक्स, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बताने का एक रीज़न है, आई होप समझ में आ गया होगा। OAB ऐसे ही ऑफ साइड है 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है, अब बनाते हैं आप क्वेश्चन, क्या करते हैं देखो, थोड़ा सा अगर माइंड लगाते हैं किस बात पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। मैंने डेफिनेशन में पहले अच्छे से बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और एंगल 60 डिग्री हो। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब 180/3 हो गया तो 60 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला एंगल उसने 60 डिग्री बता दिया इन द सेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सीधा ना बता के। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बताना तो ये सारा ही पोर्शन है, तो सर्कल का फॉर्मूला लगा के तो आप सर्कल वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें से सिर्फ ये बोल देता कि सेक्टर को अलग निकालो, तो 60 के एंगल से आप सेक्टर अलग बना सकते थे, पाई आर स्क्वायर 60 अपॉन में 360 हो जाता है ना, तो वही वाले कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता। तो अब करते हैं आप क्वेश्चन को, कैसे करते हैं अभी बनाते हैं। तो क्या गिवन है अपने पास, ये कोई सर्कल है, नहीं वैसे सर्कल नहीं गिवन था, मतलब ऐसे ऐसा कुछ पोर्शन गिवन है। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर बेस, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये रेडियस है, तो आर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल बन गया 60 डिग्री, बता दिया था, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन। अब देखो, अगर यहाँ से मैं एरिया सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इस वाले पोर्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ तक आ जाएगा, इतना इतना। और इक्विलेटरल का ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको अलग से पता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड बताइए क्या है 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है, तो ये वाली साइड क्या बच गई 6 ही बच गई, 6 ऊपर है, यहाँ से भी 6 यहाँ पे 6, क्योंकि तीनों साइड्स क्या होंगी, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल आज गिवन सो 3 साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल बनेंगी। अब बनाते हैं फॉर्मूले से, क्या बनाते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है माइनस है ये
पाई थीटा आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपॉन 360। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 36 पाई माइनस ऑफ 36 पाई इंटू 1/6। तो 36 पाई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ऑफ 1/6 यानी 5/6। 6 से 6 पाई की वैल्यू यूज़ कर ले, 13 टू 22/7। दिस इम्प्लाइज ये हो गया 660 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर अलग कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये पूरा एरिया है तब मेरे को अगर सिर्फ सेक्टर का बताना होता तो मैं यही निकालती, सिर्फ इतना इतना। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन, और फिर निकालना है ये वाला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है, नेमिंग देनी दे लेते हैं, ABC, OAB कर लेते हैं, या फिर सेंटर तो कंसिडर करते हैं ना वो। तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। तो √3/4, ये वैसे वैसे क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक ऑप्शनल टाइप में 1 मार्क का। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट ही उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है 100 आउट ऑफ 100 वही लेगा जो अच्छे से करके आया होगा, है ना। रेडियस क्या है बताना, 6 का स्क्वायर कर दिया। तो √3 इंटू 36 अपॉन में 4 से 9, इनसे हो गया 9√3। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, साइड थी, रेडियस था 6, साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, जल्दी में कर दिया। 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, और इसको 144 पे कैंसिल करेंगे तो 4 दिए 12, और 2 हो गया, 4 6 24, तो 36√3। साइड का स्क्वायर बोला था, तो साइड क्या है यहाँ पे 6, तो ये है 6, ये वाली भी तो है, कंप्लीट में ही होती है। जैसे ये वाली साइड 12 है, ये भी तो 12 ही बनेगी। तो यहाँ पे √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर सोल्व किया तो 144 अपॉन में 4 किया तो 36, मीन्स आंसर आ गया 36√3। अब बताओ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस वन जो अपन ने निकाला है और दिस वन एडिशन कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू क्या हो गया 660.7 + 7√3 रिक्वायर्ड एरिया, जो आपको चाहिए था। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ये जैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया, बस सर्कल से सेक्टर का अलग निकाल दिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना लिया। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, इजी सी एक्सरसाइज है, आराम से बनेगी। कहीं समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नहीं समझ में आया है। मैं आपको समझाने के लिए हूँ, मुझे अपना, मैं मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ही रही हूँ, लेकिन आपके साथ आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसीलिए हूँ। टीचर्स बहुत हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर अच्छे से अगर समझा रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 12.23 का फिगर यूज़ करना है ये वाला, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, मतलब साइड है 4 सेंटीमीटर की, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। और कट इनटू ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे दिया 2 सेंटीमीटर का, मतलब रेडियस बन गई 1, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस हाफ हो जाती है। इस वाली फिगर में फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। देखो अगर ये 1 है तो इसका साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 है अगर, तो ये 1 हो गया और ये 1 बन गया, तो ये बच गया 2। तो ऐसे ही अगर ये 2 गिवन है तो ये रेडियस क्या बन जाएगी 1, डायमीटर 2 गिवन है तो रेडियस 1 बच गई। तो ऐसे ही 2 यहाँ पे बन गया। अगर मैं स्क्वायर के एरिया से, सोचने वाली बात है, एक बार ध्यान से देखो, अगर स्क्वायर के एरिया से ये वाला सर्कल और 4 क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, जो इनको चाहिए, है ना। तो बनाते हैं क्वेश्चन। या फिर 4 क्वाड्रेंट की जगह पे अगर मैं इनको सबको, देखो बनने तो ये
ऐड होके क्या बन जाएगा, देखिए अगर यहाँ से ऐड करते तो ये हाफ सर्कल बन जाता है, ऐसे करते 3/4 ऑफ सर्कल बन जाता है। यहाँ पे एक और आ जाएगा, देखो ये वाला उठा के यहाँ पे ऊपर रख दो तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा, ये वाला फिर यहाँ पे रख दो तो ये 3/4 ऑफ सर्कल बन जाएगा, ये वाला फिर ऊपर रख दो तो ये एक और सर्कल बन जाएगा। अगर एरिया के स्क्वायर में से 2 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी शेडेड पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके बताए, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी सा कंसेप्ट है। ये स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये और ये बताना है। ठीक है, देखो ईजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले पे अच्छे से कंसंट्रेशन कर लो। अगर 12.2 आई है तो इसका मतलब 12.3 तो बिल्कुल आ गई, और 12.1 आ गई तो इसका मतलब 12.2 आ गई। तो हर एक का इंटरलिंक तो है ही, मैथ में यही बात है। वो जो रेगुलर पे क्लासेस अटेंड कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल तभी होता है मैथ। तभी बोलते हैं ना कि अगर एक दिन लेक्चर मिस कर दिया तो मतलब 10 डे का काम गया, क्योंकि मैथ यही लॉजिक है, करोगे उतना ही आएगा। 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो मुझे क्या बताना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या आएगा, दोनों मेथड बता दिए मैंने, है ना। तो क्या करूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, या फिर क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस ऑफ 4 टाइम ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, या क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोल सकते थे। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सारा पता है आपको। स्क्वायर की साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं पता लेकिन डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर है 2 सेंटीमीटर तो रेडियस बन गया 1 सेंटीमीटर। तो सब पता ही है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है क्योंकि गिवन नहीं थी। तो 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1। तो ये बन गया 16 माइनस पाई, माइनस ऑफ 4 से 4 कैंसिल तो पाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस ऑफ 2 इंटू पाई, 16 माइनस 2 इंटू 22/7 यूज़ कर लेते हैं। तो 16 सत्ते 16 छिक्के 112, माइनस ऑफ 44 अपॉन में 7, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बच गया ये 10 में से 6 गया 4, मतलब 4 गया तो 6 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं किया। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ये वाला आप बना के देख लेना, वैसे ही सेम बनेगा, 2 इंटू 1/2 ऑफ हो जाएगा। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई यहाँ से आया था वही वो बनेगा। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 6th क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने का एक अपना रीज़न होता है, तीनों साइड इक्वल है, और बताना क्या है, देखो रेडियस दे रखी है 32, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखी है तो साइड बना लेंगे, कैसे बनाएंगे वो भी बताती हूँ। और ABC इज मिडल इन द शोन फिगर, और शेडेड पोर्शन बता दो, या एरिया ऑफ इस डिज़ाइन का एरिया बता दो। तो मतलब सर्कल में से अगर ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिज़ाइन का एरिया पता चल जाएगा। तो बनाते हैं क्वेश्चन, इजी सा है, बहुत इजी। 6th का क्वेश्चन, तो क्या काम करना है आपको, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म यूज़ की आपको नहीं करनी, पहले भी बहुत बार बता दिया। ये कितनी रेडियस है, 32 सेंटीमीटर की।
तो ये 32 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है कुछ निकालने का, क्या होता है बताओगे? 1/2 बेस इंटू हाइट ऑफ साइन ऑफ कुछ एंगल, या फिर 1/2 ऑफ क्या आर स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल, है ना। चलो कोई नहीं, बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। या फिर कुछ ऐसा कर लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह पे साइड्स का अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे अपनी साइड नहीं बना पा रहे, तो अगर मैं ये वाला पोर्शन यूज़ कर लूँ, कौन से वाला, सिर्फ नीचे वाला, तो ये क्या होता है, सेगमेंट वाला एरिया बन सकता है ना उससे भी। देखते हैं कौन से बनाते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 32 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो एक बार पहले पाई आर स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 32 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। चलो मैं एक बार सोल्व कर लेती हूँ। तो ये सोल्व करने के बाद आ गया 22/528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बताना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो मीन्स एरिया ऑफ, इसको नेमिंग दे लेते हैं, इसका नाम ओ, ए, बी और सी। तो बनाना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, अगर मैं बी ओ सी का एरिया बता दूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं बी ओ सी का एरिया बता दूँ, तो अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम ही आ जाएगा ना। तो 3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ओ बी सी, क्योंकि ओ बी सी का इजीली बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके साइन ऑफ एंगल 120 आ जाएगा। साइन 120 क्यों, अच्छा 120 एंगल क्यों आया है थीटा यहाँ पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था। अगर एक पॉइंट से अगर ड्रॉ कर रहे हैं 360, जैसे पीछे बताया था, वो 6 पोर्शन में था, यहाँ पे 3 पोर्शन में है, तो 120 बन जाएगा एंगल। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो 3 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 3 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है ओ बी, नहीं बेस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे। पीछे पड़ा है एरिया ऑफ, सेगमेंट में क्या निकालते हैं, हाफ ऑफ आर स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट, इंटू साइन ऑफ 120। 120 का रीजन पता चल गया, क्योंकि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था इस वजह से। 3 इंटू 1/2 ऑफ बी की वैल्यू पता है, ठीक है 32 इंटू 32। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, तो साइन बच गया 60। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पीछे किया था, इसलिए रिपीट नहीं करवा रही। ये 16 पे गया, तो 3 इंटू 16 इंटू 32 √3/2, 2 से ये 16 पे। एक बार मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ क्या बनेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले पोर्शन में से क्या करना है, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 225 to 8/7 माइनस ऑफ 768 √3, क्या बन जाएगा ये, रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड डिज़ाइन। ठीक है, एरिया ऑफ डिज़ाइन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, आपको समझाने के लिए मैं हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हाँ ये लग रहा है कि ऐसे पढ़ेंगे तो श्योरिटी है कि डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। कोई फ्रेंड फैमिली में 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।